चालू करिए आप। अरे हमने थोड़ा ना बोला था, हमसे बात भी नहीं चलो ध्यान दो इधर। बोला हमें नहीं जाना। अपन के ये वाले एडजस्टमेंट बचे थे, ये वो एडजस्टमेंट है जो आपको बहुत कम मिलने वाले हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन में कम मिलेंगे। क्या है, पहला देखो एबनॉर्मल लॉस, यानी एक दो प्रकार का लॉस होता है, नॉर्मल और एबनॉर्मल। नॉर्मल लॉस वो है जो आप बिजनेस जब करेंगे आपको पता भी नहीं होगा लेकिन वो लॉस हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर आप कोयले का बिजनेस करें, ठीक है ना, तब कोयला आप 100 किलो मंगाया आपने, आप बेचते 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 पता चलेगा कि आपने 99 kg ही बेचा और ख़त्म हो गया। क्यों? 1 किलो झड़ जाएगा या सूख जाएगा। अगर आप आटे का बिजनेस कर रहे हो तो उड़ेगा, जब पूरा पटका जाएगा तो वो झड़ना है। तो दैट इज नोन एज नॉर्मल लॉस, क्योंकि हर सिचुएशन में होना ही होना है। एबनॉर्मल लॉस वो लॉस है जो अनसर्टेन है, ड्यू टू एनी सर्कमस्टेंसेस। अर्थक्वेक आ गया, बाढ़ आ गई, ये वो आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, ये वो रीजन है जो एबनॉर्मल है, मतलब नॉर्मल ही नहीं होते। घटना घटी और आपको लॉस। तो ये जो एबनॉर्मल लॉस होता है उसका इंश्योरेंस नहीं हो सकता। मेरी बात ध्यान से समझना, एबनॉर्मल लॉस इज नॉट इंश्योर्ड। नुकसान हुआ जिसका बीमा नहीं है, बातें बाहर जाके लॉस हुआ और उसका इंश्योरेंस नहीं है, तब क्या होगा? हम लोग एंट्री करा करते हैं लॉस बाय बाहर अकाउंट दिया टू परचेज, यानी जो लॉस हुआ वो परचेज से माइनस। हम ये मान लेते हैं कि वो सामान हमने खरीदा ही नहीं, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होगा? गुड्स परचेज से माइनस होगा और प्रॉफिट एंड लॉस के डीआर में लिखा जाएगा। मैंने आपको बताया था ये कौन सा साइड होता है, डीआर सीआर, ये लायबिलिटी है और ये एसेट। कॉलम नंबर 1 2 3 एंड 4 ये अपने नंबर लिखिए। अब मान लेते हैं कि आपका 100 रुपए का लॉस हुआ या 1000 का, 1000 का लॉस, 1000 प्रॉफिट एंड लॉस, दो जगह लिख दिया जाएगा। कहाँ शो किए? दो प्लेस। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अगला एबनॉर्मल लॉस हुआ और 100% पैसा आपको मिल गया। लॉस हुआ, उसका इंश्योरेंस था, अगर आपका 1000 रुपए का इंश्योरेंस था तो 1000 रुपए का परचेज तो घटा, लेकिन 1000 रुपए आपको कैश मिल गए, यानी आपका कोई भी लॉस नहीं हुआ। ऐसी कंडीशन में एंट्री क्या है? इंश्योरेंस कंपनी इज गिवन, इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा लॉस क्लियर कर दिया, ये एंट्री होगी। और परचेज से माइनस हो रहा है पर लॉस नहीं हो रहा, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिख रहा। क्यों? क्योंकि पूरा पैसा आपको कैश में मिल गया। तीसरी कंडीशन क्या होगी? लॉस हुआ बट पार्शियली इंश्योर्ड है, यानी एग्जांपल ले रहा हूं, 1000 का नुकसान हुआ, आपको 400 रुपए मिले, तो सामान कितने का गया? 1000 का। कैश कितना मिला? 400, तो नुकसान कितने का हुआ? 600। वो यहाँ है प्रॉफिट एंड लॉस। 1000 का सामान गया आग में, 400 रुपए मिल गए कंपनी से इंश्योरेंस के और 600 का नुकसान हो गया। 3 कंडीशन है, 1000 में 1000 डूब गए, 1000 में पूरा मिल गया और 1000 में 400 मिला, 600 डूब गए। 3 कंडीशन के लॉसेस हो सकते हैं, ठीक। अब एक और कंडीशन है, लॉस हुआ एसेट्स में, मान लो बिल्डिंग में आग लग गई, अल्टीमेट आपका प्रॉफिट एंड लॉस पूरा लॉस में चला गया। अब देखो इसको मैंने परचेज से माइनस नहीं किया क्योंकि बिल्डिंग खरीदी नहीं है आपकी, बिल्डिंग आपकी प्रॉपर्टी थी। तो लॉस हुआ किसमें से? बिल्डिंग जल गई तो बिल्डिंग, फर्नीचर जल गया तो फर्नीचर। अब इसमें भी वही है, अगर इंश्योरेंस होगा तो पैसा मिल जाएगा और नहीं होगा पूरा एसेट चल जाएगा। अगर इंश्योरेंस से पैसा मिलता है तो वो कैश में क्या होगा? अगर इंश्योरेंस से पैसा मिलेगा तो कैश में ऐड हो जाएगा। सेकंड, नेक्स्ट कंडीशन, सेल्स रिटर्न लिखा है कहाँ पे? अगर एडजस्टमेंट में सेल्स रिटर्न लिखा हुआ तब क्या करेंगे? सेल्स रिटर्न हम क्या कर देते हैं? सेल्स से माइनस, सेल्स रिटर्न को सेल्स से माइनस, वो हम करेंगे। लेकिन जब सेल्स रिटर्न होगा तो स्टॉक डेटर भी कम हो जाएगा और उसकी वजह से हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा।
तो थोड़ा डिटेल में समझो। सेल्स रिटर्न अगर वो टेबल के अंदर मिल रहा था तो आप सीधा सीधा एक काम करते थे, सेल्स से माइनस कर दो। लेकिन वही चीज़ अब आपको कहाँ मिल गई? एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट मतलब टेबल के बाहर। आपको मैंने क्या बताया था? टेबल के बाहर जो भी आइटम होगा वो दो जगह जाएगा, जैसे क्लोजिंग स्टॉक लिक्विड, ट्रेडिंग में भी और बैलेंस शीट में। अब सेल्स रिटर्न मिला एडजस्टमेंट में। अब इमेजिन करो कि तुमने मुझे सामान बेचा था, ठीक, और वो सामान मैंने आपको वापस कर दिया, तो उसका क्या असर होगा? पहला असर, आपकी सेल्स कम होगी। दूसरा, अब जो मैं आपको पैसे देने वाला था, मेरा नाम आपने डेप्टर में लिखा था, तो डेप्टर घट गया और मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। तीसरा असर क्या हुआ? आपका जो गोडाउन में स्टॉक है वो बढ़ गया, तो ये सामान वापस आया, उसका असर दोनों तरफ के स्टॉक हुआ। तो ध्यान देना, जब भी सेल्स रिटर्न आपको एडजस्टमेंट में मिलेगा तो उसके चार असर। पहला, सेल्स से माइनस, दूसरा डेटर से माइनस, तीसरा दोनों तरफ के क्लोजिंग स्टॉक में ऐड। ये टेबल बनवाने का सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये है, जब आप अटकोगे तो टेबल देखोगे, आपको पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है, और धीरे धीरे वो चीज़ें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है गुड्स इन ट्रांसिट। गुड्स इन ट्रांसिट का मतलब, तुमने किसी को मान लिया सतना से मुंबई में सामान बेचा, अब मुंबई सामान जा रहा है, रास्ते में है, तो वो सामान ना तो उस पर पहुंचा है और ना आपके पास है। कहाँ है? रास्ते में। जब ऐसा कोई गुड्स हो जो रास्ते में, तो वो हमारी लायबिलिटी भी होता है और हमारी एसेट्स भी होती है। क्यों लायबिलिटी है? अगर पहुंचेगा नहीं तो पैसा ना मिलेगा। और एसेट्स क्यों है? क्योंकि अभी आपका है, सामने वाले का कब होगा? जब उसके दरवाजे में उतर जाएगा। इसीलिए उसको मानते हैं कि वो लायबिलिटी भी है और एसेट भी है। और उसकी एंट्री क्या है? गुड्स इन ट्रांसिट अकाउंट दिया तो क्रेडिट। नेक्स्ट क्या है? मैनेजर कमीशन। ये वो एडजस्टमेंट है सारे जो कि लास्ट के क्वेश्चन में मिलेंगे, स्टार्टिंग के क्वेश्चन में नहीं मिलेंगे। स्टार्टिंग में मिलने वाले कल बता दीजिए। तो मैनेजर को हम कमीशन दे रहे हैं, तो जस्ट लाइक आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग यहाँ प्लस होता है और यहाँ प्लस होता है। ये जस्ट लाइक क्या है? आउटस्टैंडिंग। गुड्स फ्री सैंपल, आपने फ्री में सामान बांट दिया सैंपल में, सैंपल में बांटोगे तो परचेस से माइनस और प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि आपका नुकसान है। आपने याद होगा छोटे में, जब फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ते रहोगे तो वो क्या नाम है उसका, कोलगेट वाले आए होंगे, इतना छोटा छोटा कोलगेट का पाउच दिया होंगे, नहीं दिया, याद है ना? याद भी नहीं है, दिया ही नहीं। अब साल फ्री में बढ़ते हैं, चुनाव का कभी नहीं बढ़ता, कभी नहीं बढ़ता। पूरा स्कूल वाले ने चेक बता चॉकलेट तो देते नहीं 5 रुपए, वो स्कूल वाले नहीं बांटते, कोलगेट वाले बांटते। मान लिए नहीं मिला, बस अगर आपकी अपनी फैक्ट्री है और आप क्या चाह रहे हो, मान लो बच्चों का प्रोडक्ट है और आप उसका एडवर्टाइजमेंट करना चाह रहे हो, तो आपने क्या किया? फ्री सैंपल में बांटा। तो फ्री सैंपल में अगर आपने बांटा तो आपका क्या हुआ? परचेज डाउन हो गई और आपको लॉस हुआ, इसलिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं। तो ये है एडजस्टमेंट। इसकी फोटो खींचो, ग्रुप में डालो, देन मूव टू द क्वेश्चन। अब ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूँ ये जो चैप्टर अभी आप लगाओगे, इस चैप्टर में खाली इसका रोल है, ये वाला हिस्से का रोल इसका अगले चैप्टर, ठीक है ना? फोटो खींचो, ग्रुप में डाल दो। और ये लिस्ट आपकी बन जानी चाहिए। अगर ये लिस्ट नहीं होगी तो दोनों चैप्टर में आपको तकलीफ होगी, कॉपी में होनी चाहिए। हो गया? ठीक है, फोटो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ओपन करो बुक में। पहला क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है टोटल? 16। चलिए, इसमें आपको क्या करना है? पास द जनरल एंट्री इन द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, एंट्री करनी है।
एंट्री कैसे करोगे? एंट्री का फॉर्मेट बना के, ठीक है ना। मैं बिना फॉर्मेट के एंट्री कर रहा हूँ, आपको एंट्री करनी है फॉर्मेट बना के। मैं बिना फॉर्मेट के इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा एंट्री एक बोर्ड में कर लूँ, ठीक है। पहला क्या लिखा है? सैलरी 100, इंटरेस्ट 50 आर आउटस्टैंडिंग। तो मैंने जो आपको प्रोफार्मा बनवाया है उसमें मैंने आउटस्टैंडिंग की क्या एंट्री बताई है? आउटस्टैंडिंग की क्या एंट्री बताई? सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो मैंने बोला था कि आपकी सैलरी की एंट्री क्या होती है? सैलरी अकाउंट दिया तो क्या है? सैलरी अकाउंट दिया तो कैश हटा के हमको उसकी जगह लिख देना है आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो यहाँ पे दो चीज आउटस्टैंडिंग है, क्या क्या? सैलरी और इंटरेस्ट। तो एंट्री क्या बनेगी? पहली सैलरी अकाउंट दिया, इंटरेस्ट अकाउंट दिया। तू यहाँ पे जो आप कैश लिखते थे, कैश की जगह लिख दोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी और आउटस्टैंडिंग। कैश की जगह क्या आ गया? आउटस्टैंडिंग सैलरी और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। वैल्यू कितनी है? 100 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 50। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड एंट्री बताओ क्या लिखी है? एडवांस रेंट रिसीव। अगर रेंट रिसीव होता तो आप क्या एंट्री करते? कैश अकाउंट दिया टू रेंट रिसीव, अब ये एंट्री करते। तो मैंने बताया था अनअक्रूड के लिए हम क्या करते हैं? ऊपर रेंट एज इट इज लिख देंगे और इस जगह का नाम बदल के क्या हो जाएगा? अनअक्रूड। बताया था हमें पार्ट पीछे तो पार्ट। हाँ, जब फॉर्मेट सामने होगा तो ज्यादा बेहतर होगा। उसके लिए एक तरीका ये हो सकता है कि अभी एक जन क्या कर लो, दो लोग बैठो, उसमें दो है, देखो क्वेश्चन पढ़ो। रेंट भी आउटस्टैंडिंग है और सॉरी सैलरी भी आउटस्टैंडिंग है और इंटरेस्ट भी आउटस्टैंडिंग है। आप भी चाहो तो दो बार करो। सैलरी अकाउंट दिया तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, इंटरेस्ट अकाउंट दिया तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये दोनों को मिक्स करके करो। थर्ड वाला में क्या लिखा है बताओ? चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। चेक करो डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री लिखी हुई है? डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया टू एसेट्स लिखा है ना। एसेट्स में यहाँ पे कौन सी एसेट्स है? इस क्वेश्चन में कौन सी एसेट्स लिखी हुई है? फर्नीचर। हम यहाँ लिख देंगे फर्नीचर। कितनी वैल्यू है? 500। उसके पहले वाले में वैल्यू थी 400। थर्ड हो गया। फोर्थ एंट्री बताओ क्या लिखी है? चार्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके लिए मैंने बताया था ड्राइंग कहाँ लिखते हो? ड्राइंग अकाउंट। अब ये जो जगह खाली है यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 6 नंबर बताओ। 60 इज अर्न ऑन 600 इज अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में इनकम हुई तो यानी ब्लैंक यानी कैश आया, किसमें से आया? इन्वेस्टमेंट में से। अर्न कहाँ लिखते हैं? यहाँ लिख देंगे अर्न इंटरेस्ट। कमीशन रिसीव फॉर नेक्स्ट ईयर। अगले साल का कमीशन अभी से मिल गया। जब कमीशन मिल गया यानी अनएक्रूड, एडवांस मिल रहा है यानी अनएक्रूड। तो यहाँ पे आप लिखोगे कमीशन है तो ऊपर भी कमीशन आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा अनएक्रूड कमीशन। हर एंट्री आप फॉर्मेट से उठा के रखोगे आपसे बन जाएगा। बस ये ध्यान रखना कि फॉर्मेट के थ्रू करोगे तब धीरे धीरे चीजें याद होंगी। सही थी ना? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। सेकंड नंबर क्लोजिंग स्टॉक और वैल्यू। तो क्लोजिंग स्टॉक की क्या एंट्री लिखी हुई है? देखो फॉर्मेट में देखो क्लोजिंग स्टॉक की क्या एंट्री लिखी है? क्लोजिंग अकाउंट दिया टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट दिया टू ट्रेडिंग अकाउंट कितनी है? अब ये बताओ क्या नेक्स्ट? आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस
तो आपने क्या एंट्री कर रखी है? वेजेस की एंट्री क्या बनती है? वेजेस अकाउंट दिया टू कैश, तो कैश की जगह हो जाएगा यहाँ पे आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट अगेन एक्रूड इन्वेस्टमेंट, ये जो है यही वाली एंट्री दोबारा देंगे। एक्रूड या अर्न एक ही चीज होती है, बन जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट दियर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट बस लिख दोगे तो भी चलेगा। 4th पॉइंट, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन कहाँ था? ये वाले में था, सेम एंट्री होगी। डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया टू, यहाँ फर्नीचर का यहाँ हो गया बिल्डिंग, वही एंट्री रिपीट होगी, ध्यान रखना। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ था? ये सेम एंट्री, ड्राइंग अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितनी वैल्यू है? क्वेश्चन नंबर provide depreciation on machinery 10%, furniture 15%, मशीनरी 10%, वैल्यू ऑफ एसेट 8,000, 1,000, 6,000 लिखा है। डेप्रिसिएशन की एंट्री बताओ, ये ध्यान देना कैसे करेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया, किस पे डेप्रिसिएशन लग रहा है? पहला मशीनरी, फर्नीचर और बिल्डिंग। अब कितना बोला है देखो, 10% बिल्डिंग पे, तो 8,000 का 10%, 1 0 काटना है, बताया था डेप्रिसिएशन 10% निकालने के लिए। फर्नीचर पे 15, तो 1,000 का 15% कितना होगा? 1,000 का ये काटा तो 10% हुआ, इसका आधा कर दो तो 5% हुआ, दोनों मिला के 15%। अगला किस पे निकालना है? मशीन पे 10%, तो 6,000 का 10% 600, कितना हो गया टोटल? 50। बात समझ में आई? तीनों की चाहो तो अलग अलग एंट्री कर दो। डेप्रिसिएशन अकाउंट या तो मशीनरी, डेप्रिसिएशन अकाउंट या तो फर्नीचर, डेप्रिसिएशन अकाउंट या तो बिल्डिंग, चाहे एक साथ कर दो चाहे अलग अलग कर दो। सेकेंड एंट्री बताओ क्या लिखी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सैलरी, वेजेस, रेंट, तीनों आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग की एंट्री कहाँ लिखी थी? ये लिखी थी। जैसे इसमें 2 नाम थे, अब इसमें कितने नाम है? 3, लिखो तीनों का। सैलरी अकाउंट दिया, सैलरी अकाउंट दिया, वेजेस अकाउंट दिया और रेंट अकाउंट दिया टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग रेंट। कितनी वैल्यू है? 300, 150, 300, 150, हर बार वही एंट्री मिलेगी आपको। बस ध्यान ये रखना है कि जब बार बार आप कर रहे हो तो बगल से देखते जाओ और उसके हिसाब से करते जाओ, धीरे धीरे वो एंट्री याद हो जाएंगी। थर्ड क्या है? चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल कहाँ लिखते हो? इधर क्रेडिट में ऊपर क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो बेटा अगर नहीं याद आ रहा है ना तो आप क्या कर सकते हो, वो फॉर्मेट में देख करके बता सकते हो, बुक में ही बना है। उसमें देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या लिखा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट दिया टू कैपिटल, कितनी वैल्यू है? 50,000 का 10% यानी 5,000। 50,000 का 10% यानी 5,000। चौथा पॉइंट, प्रोप्राइटर विड्रॉ 1,000 फॉर पर्सनल यूज, ऑन देयर इंटरेस्ट इज चार्ज 12% फॉर 6 मंथ, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री कहाँ लिखी हुई है? यहाँ पे देखो,
ये 4 नंबर ये देखिए ड्राइंग अकाउंट यही कर दो। ड्राइंग अकाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ध्यान रखना इसमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ड्राइंग कितने की है? 10,000। 10,000 का कितने परसेंट बोला है? 12%। कितने महीने का बोला है? 6 महीने का। 6 महीने का। मतलब 12 करके 2 जीरो बच गए, 2 जीरो बच गए, टोटल आया 6। यस या नो? ठीक है ना। नेक्स्ट बताओ, इंटरेस्ट अर्न ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी नॉट रिसीव। अर्न वाले की एंट्री देखो कहाँ पे की हुई है। ये की है तो इंटरेस्ट अर्न किया तो यानी अर्न इंटरेस्ट अकाउंट टू इंटरेस्ट 200। हर बार वही एंट्री मिलनी है, सिर्फ आप ढूंढो कहाँ पे है, वही कॉपी मार दो। इंश्योरेंस प्रीमियम 300 फॉर 2 मंथ टेकन फॉर नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम हम पे करते हैं यानी प्रीपेड। तो प्रीपेड का क्या बनेगा? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट भी आज टू कैश की जगह आ जाएगा यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम और यहाँ आ जाएगा प्री। कितना वर्ड है कितने रुपए का? 300 फॉर 2 मंथ, 300 पर मंथ तो लिखा नहीं है, तो 600 हो जाता है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 4 में आ जाओ। फोर्थ का फर्स्ट अर्न कमीशन। अर्न वाला देखो कहाँ एंट्री है? ये है अर्न इंटरेस्ट की जगह वर्ड आ जाएगा अर्न कमीशन अकाउंट बी आर टू कमीशन। कितनी वैल्यू है? 200। अगेन नेक्स्ट वाला बताओ कहाँ? इंटरेस्ट 300 गिवन अ लोन वाज नॉट रिसीव्ड। नॉट रिसीव मतलब अगेन अर्न। नॉट रिसीव का मतलब जो होता है अर्न। अर्न क्या, किस चीज का पैसा अर्न हुआ? इंटरेस्ट का ना। किस चीज का बोल रहा है? इंटरेस्ट नॉट है ना, इंटरेस्ट है ना। इंटरेस्ट अर्न अकाउंट या टू इंटरेस्ट। कितनी वैल्यू है? तीसरा बताओ। Part of the building given on rent. Rent 400 is received in advance. रेंट आपको एडवांस मिल गया। अनअक्रूड बोलो या अनअर्न बोलो। अनअर्न के लिए एंट्री क्या बताएगी? क्या चीज का? रेंट का है ना। रेंट अकाउंट डी आर टू अनअर्न रेंट। कितना है? फोर्थ पॉइंट बताओ किस चीज का? Salary of employer 800 is outstanding. आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एंट्री कहाँ की हुई है? सैलरी आउटस्टैंडिंग है यानी Salary account year 2 outstanding salary. आउटस्टैंडिंग Salary सैलरी 800. फिफ्थ नंबर। Charge depreciation on building 600 and on furniture 160. डेप्रिसिएशन की एंट्री कहाँ लिखी हुई है? ये थर्ड नंबर ये यहाँ या फोर्थ? ठीक है। एंट्री का बनी depreciation account year 2 तो बिल्डिंग और फर्नीचर। फर्नीचर। बिल्डिंग में कितना है? 600, फर्नीचर में 160। 760। वही एंट्री आपको बार बार मिल रही है। अब ये डिपेंड करता है कि आप एक क्वेश्चन में आपने फॉर्मेट से नकल मारी, दूसरे क्वेश्चन फिर से देखेंगे, आपको धीरे धीरे याद हो जाएगी। नंबर 5 अर्न। अर्न की एंट्री बताओ कहाँ लिखी है? अर्न कमीशन अकाउंट जो है तो कमीशन की जगह है, कमीशन की जगह इंटरेस्ट पर लगा देंगे। अर्न इंटरेस्ट अकाउंट डी आर टू इंटरेस्ट। कितनी वैल्यू है? 250.
नंबर 2 क्या है देखो, Annual telephone rent 750 has been paid up to 30 June next. 30 जून नेक्स्ट एडवांस में पेड कर दिया। तो पेड की कहाँ करके बताइए, बताओ। ये है किस चीज का पे की हो, टेलीफोन एक्सपेंस का ना। तो प्री पेड टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट दिया टू टेलीफोन एक्सपेंस कितना है, कितना है 750। अब देखो यार 750 है। अब 750 रुपए कब तक का दिया तुमने, जून तक का, और अकाउंट कब बंद होता है देखो मार्च, यानी कितने महीने का तुमने एडवांस दिया है, जून तक का तो सॉरी मार्च तक का तो देना ही था। मार्च तक कितने महीने हो रहे थे, 9 महीने, और तो 3 महीने तुमने एडवांस दिया, ठीक है ना। तो ये पूरा 12 महीने का है, तो 3 महीने का कितना होगा, डिवाइड बाय कर दिया तो ये आ गया 4 से कट करो, 4 बन गया 4 बचा 3, 4 8 जा 32, अब बचा कितना 3, 0 हो गया 30 हो गया, 4 7 जा 30 28, अब बचा 2 4 5 यानी 187.5। यहाँ दिमाग ये लगाना पड़ा कि जो 750 रुपए है वो 12 महीने का है, और हमने एडवांस कितना दिया है, जून तक का दिया, यानी अप्रैल मई 3 महीने का हमने एडवांस दिया, उसी की एंट्री होगी। थर्ड बताओ, आपने परचेज किया गुड, आया भी गोदाम में रख तो दिया, लेकिन परचेज की एंट्री नहीं की। परचेज की एंट्री क्या बनती है, परचेज अकाउंट दिया तो किसका नाम, क्रेडिटर, क्योंकि पर्सन का नाम नहीं लिखा है तो आप उसका नाम लिख देंगे क्रेडिटर, या ट्रेडर भी लिख सकते, व्यापारी ट्रेडर भी लिख सकते हैं, या क्योंकि कैश क्यों नहीं लिख रहा है, क्योंकि ये नहीं लिखा कि कैश में, इसलिए कैश वर्ड यूज नहीं कर। 4 पॉइंट, राजेश को तुमने लोन दिया 15% ऑन 1 मई, ऑन विच द इंटरेस्ट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक, इंटरेस्ट लिखना है। तो अगर आप लोन दोगे तो ब्याज मिलेगा, और अभी तक मिला नहीं यानी अर्न इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट। अब इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम आती है कि ये इंटरेस्ट होगा कितना, तो लोन कितने का था 20,000 का, ध्यान से समझना कितने % है। अब आपने लोन कब दिया है 1 मई, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने हो गए 11 महीने, तो इंटरेस्ट दिया जाएगा 11 मंथ, 11 बाय, इसको निकालना पड़ेगा, 2 0 कट कर दिया, 3 4 जा 3 5 जा, 4 से कट कर दें, 4 1 जा 4 4 5 जा 20 50 हो गया, कितना आएगा 250 मल्टीप्लाई बाई 11 डन। करें तो क्या होगा 11 0 का 0 डबल करके 55 का 5 आएगा 2750। दिस इज योर इंटरेस्ट। यहाँ है 5th क्वेश्चन, इसमें आपको केवल ये वाली एंट्री थोड़ा सा कैलकुलेशन वाली दो मिनट, ठीक, फोटो खींच के डालो ग्रुप में। आज अपन 6 तक खत्म करेंगे, 7 तक, क्योंकि 8 के बाद नहीं अलग है थोड़ा सा, तो कल बनाएंगे। इस चैप्टर को मैं लगवा दे रहा हूँ, पर इस बात की श्योरिटी नहीं है कि आपके स्कूल में पढ़ाएगा जाएगा कि नहीं। आपने पढ़ाया था वो थोड़े ना आएगा, पढ़ लिया सर प्रोविजन आएगा अभी फ्रेंडली प्लेस बता देंगे, ठीक है फोटो।
प्रोविजन वाले चैप्टर में स्कूल में कितने क्वेश्चन करवाए? सैटरडे या मंडे से स्टार्ट होगा प्रोविजन। ये ध्यान से गौर करना कि कौन से क्वेश्चन को करवा रहे हैं। तो दो कितनी के चैट दो आगे कुछ और कर लो। तो स्टार्टिंग में जो दो क्वेश्चन है वो तो छोटे हैं। क्वेश्चन भी सर चाय माय फिरा घुमा के अपनी घर की पंचायत, स्कूल की पंचायत, दुनिया की पंचायत उसके साथ समझाते हैं। और सर वो सिर्फ थ्योरी पढ़ाते हैं। चलो मुद्दे पे। मेरे गुरु को बुराई नहीं। मेरे का लेते हैं कि सर तारीफ कर। नहीं तो आप किस टाइम बताते हैं सर? आप चुप हो गए। आप किस टाइम बताते? सर कितने क्यूट लग रहे थे आप वहाँ पे। बैठे रहते थे नीचे बंटी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा पढ़ो। एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम 800 इज पेड फॉर नेक्स्ट ईयर। अगले साल का आपने दे दिया यानी प्रीपेड। प्रीपेड की एंट्री क्या लिखाई हुई है? प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डीआर 2 इंश्योरेंस कितना है? 800। आपको बस वो फॉर्मेट से एंट्री उठा के रख देनी है, ध्यान रखना, नाम बस बदलेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग क्या एंट्री बताई थी? जो नाम लिखे हैं सैलरी अकाउंट डीआर, सैलरी अकाउंट डीआर और क्या है? इंटरेस्ट अकाउंट डीआर, इंटरेस्ट अकाउंट डीआर, इलेक्ट्रिक एक्सपेंस इलेक्ट्रिक एक्सपेंस अकाउंट डीआर, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक एक्सपेंस। कितनी वैल्यू है? सैलरी 400, इंटरेस्ट 300, इलेक्ट्रिक एक्सपेंस 150। 400 300 150। थर्ड वाला Withdrawal at end of the year is 3,000 on which इंटरेस्ट interest is to be charged 12%. 12% यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। विड्रॉवल मतलब ड्राइंग। ड्राइंग का इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? ड्राइंग अकाउंट डीआर 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वैल्यू कितनी आएगी? 3000 का 12%। 3000 का 12%। महीने नहीं दिए तो कब निकाला ये पता नहीं, पूरे 12 महीने में 300। नंबर 4 रेंट इज ड्यू। ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग। क्या बनेगा? रेंट अकाउंट डीआर आउटस्टैंडिंग रेंट कितना? इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट नॉट रिकॉर्डेड। बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट आपने रिकॉर्ड नहीं किया। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, हम लोन ले रहे हैं, लोन पे हमको ब्याज देना पड़ेगा, इसलिए वो खर्चा हुआ। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डीआर, अब ये दोगे किसको? ये नया है, बाकी पॉइंट से गुड्स वर 2000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। सामान आग में जल गया। ध्यान से समझना। द इंश्योरेंस कंपनी हैज एक्सेप्टेड अ क्लेम लीविंग गुड्स ऑफ 5000। इंश्योरेंस कंपनी ने 5000 छोड़कर क्लेम एक्सेप्ट किया। आपका लॉस कितने का हुआ? 20,000। ठीक, ध्यान देना, लॉस कितने का हुआ? लॉस बाई फायर अकाउंट डीआर 2 परचेज। ये बात पहले ध्यान से समझना। कितने का सामान नुकसान हुआ? 20,000। अब इंश्योरेंस कंपनी तुमको कितना दे रही है? 15,000। 5,000 छोड़ दे तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डीआर 2, इंश्योरेंस कंपनी ने क्या ले लिया? लॉस बाई, ध्यान से समझना, 2 लॉस बाई फायर। ध्यान दो, कितने का हुआ लॉस बाई फायर? 20,000। मिला कितना? 15,000। तो बचा हुआ 5,000 कहाँ से जाएगा?
बचा वो 5,000 कहाँ जाएगा? प्रॉफिट है। 2 एंट्रियाँ होंगी। पहले आप पूरा लॉस में फायर करेंगे, पूरा सामान आग में जल गया। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी से आपको मिले 15, आपका नुकसान हुआ 20, तो 5,000 का हुआ लॉस। लॉस कहाँ लिखते हैं? डेबिट में लिखते हैं, इसीलिए लॉस, प्रॉफिट लॉस कहाँ लिखा? डेबिट साइड। ठीक, तो इसमें 2 एंट्रियाँ होंगी। नेक्स्ट खत्म। 7 नंबर। आज 7 तक पूरा करना है, 8वें से कल नया चालू हो जाएगा। पहला आउटस्टैंडिंग सैलरी, बताओ क्या होगा? सैलरीज अकाउंट दिया टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी अकाउंट दिया टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग 500 नेक्स्ट deposit amounting to 805% per annum were received on 1st April 2017, but no interest has been paid so far. आपने इंटरेस्ट अभी तक पे नहीं किया। पे नहीं किया यानी आउटस्टैंडिंग हुआ। क्या चीज नहीं दिया? इंटरेस्ट। इसका भी सेम बनेगा, इंटरेस्ट अकाउंट दिया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, लेकिन इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कितना इंटरेस्ट हो रहा है? देखो 8,000 5% 1 अप्रैल और दिसंबर में एंडिंग है, ध्यान देना। 8,000 का 5% और आपने लोन कब दिया है? आठ 5% और दिया कब है? 1 अप्रैल को। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ। क्यों? दिसंबर में एंडिंग लिखी हुई है, तो अपन ने क्या दिया? 9/12 कितना आएगा? 2 0 कट गए, 9 या 4 इसको कट कर दिया, 4 2 जा, मल्टीप्लाई करो 100 300। 9 मंथ क्यों आया? अप्रैल से दिसंबर 9 महीनों में, क्योंकि दिसंबर में एंडिंग पहली लाइन में लिखी हुई है। अगला, लोन अमाउंट 10,000 वॉज गिवन ऑन 1 जुलाई। 1 जुलाई को लोन दिया था, अभी तक उसका ब्याज नहीं मिला, यानी अर्न। यहाँ आ जाएगा अर्न इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट। अब लोन कितना है? 10,000। इंटरेस्ट का रेट कितना है? 6%। कब दिया है? जुलाई। कितने महीने हो रहे हैं? 6 महीने। 6/12 कितने परसेंट है? 6% भी है। ये 2 0 कट गए, ये 2 0 कट गए, 6 बन गया, 6 इसको कट कर दिया तो सही हो गया। कितना हुआ? अगला बताओ। Annual insurance premium 600 has been paid on 1st May. 1 मई को तुमने दिया, मई से मई तक चलेगा, तो कितने महीने का आपने एक्स्ट्रा दे दिया? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने का तुमने एक्स्ट्रा दे दिया। क्योंकि आपने पे कब किया है? ध्यान से समझना, 1 मई से। ये जाएगा कब? 30 अप्रैल का, और एंडिंग डेट क्या है? 31 दिसंबर। यहाँ से यहाँ तक का जो है वो प्रीपेड किया जाएगा, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने का प्रीपेड है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट दिया टू इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस का दिया कितना है तुमने? 600। ये कितने महीने का है? 12। और आपने 4 महीने का एडवांस दिया है, तो इंटू 4, ये कट किया, आ गया 3, तो कट किया 200 आपका हो गया प्रीपेड। पांचवा बताओ। Capital at commencement of the year was 80,000. Interest on capital is allowed. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या बताएगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट दिया टू कैपिटल। अब कितना कैपिटल है? 80,000। कितना इंटरेस्ट देना है? 5%। 5%। कितना आएगा? 4,000।
अभी तक जितने क्वेश्चन तुमने किए 7 नंबर तक केवल एंट्री थी। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें एंट्री के साथ ये भी बताना है कि इसका इफेक्ट ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में किस तरह से होगा। अब मैं उसके साथ साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। पहले यहाँ तक का आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन घर में लगा लीजिए ताकि अपन आगे का फिर बता सकें। टोटल क्वेश्चन है 16 7, 2 दिन और लगेगा। भेज दिया 5 कर